हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इन्हेंसिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड हेल्थ एंड एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, उनका फॉर्मेशन करना, उनको एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना। सो हम कैसे उनको ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं? उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करके, उनकी हेल्थ को, उनकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करके, वो किसी चीज़ में अच्छे हैं उनको उस चीज़ में अच्छा करके, विच इज़ टर्न कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एक ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्किलफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे, उन्हें स्किल्स आती होगी, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और ओवरऑल क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा उन लोगों का, वो अच्छा कमाएंगे, अच्छी स्किल्स होंगी, अच्छी नॉलेज होगी। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ये है। This concept is rooted in the idea that people themselves are valuable resources and investing in their development can yield significant return for both individual and society as a whole. इसमें क्या कहा गया है कि जो लोग हैं वो खुद में एक ह्यूमन, एक वैल्यूएबल चीज़ है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स के, नॉलेज के, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। फर्स्ट है हमारा टॉपिक, हम कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन पीपल एक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज डेट मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड बेटर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। हम क्या कर सकते हैं? उनकी एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। अगर लोग एजुकेटेड होंगे, उन्हें नॉलेज होगी, उन्हें स्किल्स होंगी, उन्हें चीज़ें पता होंगी, तो इससे क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी बेटर होगी और उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग आर ऑल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप कोई कोर्स परचेज़ कर लेते हैं ऑनलाइन और आप उसे सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, उससे आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो इससे क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। सेकंड है हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स। अ हेल्दी वर्कफोर्स इज मोर प्रोडक्टिव। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड मेंटल वेलबींग इनहेंस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर इम्प्रूवमेंट करोगे, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे क्या होगा? आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आपका अच्छा माइंड चलेगा, आपकी अच्छा जो वर्क है वो काम अच्छे से होगा, क्योंकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक हेल्दी पर्सन हो आप। ठीक है। वहीं आपको ब्रेन में प्रॉब्लम रहेगी, सिर दर्द रहेगा, बॉडी में पेन रहेगा, तो उससे क्या होगा? आप काम पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छी हेल्थ होना भी ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल के लिए। लोग ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे या फिर अनहेल्दी होंगे तो बहुत ज़्यादा, जिससे क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी और आपकी जो हेल्थ लाइफ है वो भी इफ़ेक्ट होगी। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज इवॉल्व, स्किल डेवलपमेंट हेल्प इंडिविजुअल रिमेन अडेप्टेबल एंड कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट। स्किल का डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। जैसे कि अब एआई आ रहा है, या एआई सब लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं। आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए, आपको हर चीज़ एआई के बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ताकि आप मार्केट में बने रहें। वरना अगर आपको एआई नहीं आएगा तो आपको कौन रहेगा? क्या पता जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो वो एआई यूज़ करते हो और आपको नहीं आता, तो वो कंपनी क्यों ही लेगी आपको? क्या होगा कि स्किल का डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। इंडस्ट्री के इवॉल्वमेंट के साथ, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको उसके साथ अडॉप्ट करना आना चाहिए, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा? आपको ओवरऑल आगे जाके फ्यूचर में आपके जॉब लेने में और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप फ्यूचर अपना अच्छा बेटर कर पाओगे स्किल्स के साथ। कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट थ्रू वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन। आप जैसे कहीं सर्टिफिकेट करते हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, या कोई अच्छी एजुकेशन पे जाते हो, या कोर्सेज करते हो, तो उससे क्या होगा? आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फोर्थ है रिसर्च एंड इनोवेशन। बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, अ सोसाइटी इंकरेजेस इनोवेशन विच कैन लीड्स टू न्यू इंडस्ट्रीज, हायर वेजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेट एंड स्किल्ड इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू इंगेज इन एंड कंट्रीब्यूट टू रिसर्च। जब लोग रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा? इनोवेशन आएगी, नई नई इंडस्ट्रीज़ के लिए जगह मिलेगी। कोई एआई पे रिसर्च करेगा, कोई इनोवेशन पे, कोई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करेगा, इससे क्या होगा?
ओवरऑल जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लोगों को ज़्यादा स्किल्स मिलेगी। सो रिसर्च एंड इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। जब आप रिसर्च पे इन्वेस्ट करोगे, इनोवेशन पे इन्वेस्ट करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें पता चलेंगी। सो ये भी आपका एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशन एंड टैलेंट एक्सचेंज। मूवमेंट ऑफ स्किल्ड पीपल अक्रॉस रीजन और कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड इनोवेशन आइडियाज़ ग्लोबली। सो जैसे आप कहीं बाहर की किसी कंट्री में जाते हो, 3 4 साल जॉब करते हो, आप वापस इंडिया में आते हो, तो आप वहाँ का टैलेंट, वहाँ की स्किल्स, वहाँ की नॉलेज लेके आए हो जो वहाँ सिखाया गया था। आप वो ला के यहाँ खुद की कंपनी बना सकते हो, उन्हें सिखा सकते हो ये सब चीज़ें जो आप वहाँ पर नॉलेज लेके आए हो, जो आप नॉलेज सीख के आए हो। सो उससे क्या होगा, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, जिनको बहुत कम एक्सपोज़र मिल रहा है इंडस्ट्री का, सो आप जाके आए हो, आप वहाँ से सीखो, फिर आके और लोगों को सिखाओ। सो इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सबको वो नॉलेज मिल पाएगी और सबका डेवलपमेंट हो पाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो ये था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन तरीक़ों से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सकता है और आप एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो। हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी स्किल पे, अपनी रिसर्च इनोवेशन पे, ये सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।